जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही आकर्षक ग्रह की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आकर्षक, सौंदर्य के कारक। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम शुक्रदेव की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए शनि, अगर क्योंकि शनि कर्म फल कारक है और शनि अगर किसी भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव बैठे हुए हैं और शुक्र आपके शुभ हैं, तब फिर आपकी सारी शनि से खराब स्थितियों को, राहु से खराब स्थितियों को शुक्र संभालने की क्षमता रखते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र का आपके बर्थ चार्ट में बलवान होना या फिर शनि का बलवान होना, दो में से एक ग्रहों का, क्योंकि शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट या राहु के सबसे योग कारक प्लेनेट अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो शुक्रदेव जी हैं। शुक्रदेव एक अध्यात्म गुरु हैं और साथ ही साथ भौतिकतावादी के भी गुरु हैं। तो देखिए भौतिकतावादी के लिए शुक्र बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हम प्रायः सभी से सुनते रहते हैं और ज्योतिष के जितने भी शास्त्र हैं सभी में यही लिखा जाता है कि शुक्र जो धन देता है, ऐश्वर्यकारी धन देता है, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाता है, आपके आकर्षण में वृद्धि करता है। जहाँ कहीं भी पार्टी में या कहीं सामाजिक स्थल पर आप जाते हैं, लोगों के दृष्टि का आधार बिंदु आप बने रहते हैं। लोग बरबस ही मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं आपको, चाहे बेशक ही आपने कितनी ही शालीनता से वस्त्रों को धारण कर रखा हो, कितने भी आप सुसभ्य हों, कितने भी सुसंकृत हो, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वो अन्य ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चर्चा का केंद्र बिंदु बने रहते हैं आप, प्रसिद्धि भी देते हैं और आपके जीवन में ऐश्वर्य को भी भर देते हैं। अब ऐसे ही परम सौंदर्यकारी ग्रह की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी विशेष अवस्था आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जिस तरीके से देवगुरु, क्योंकि या तो शनि आपके बलवान होनी चाहिए या फिर शुक्र बलवान होनी चाहिए। यही दो ग्रह आपके कर्म को गति प्रदान करते हैं और कर्म में जब गति आती है तब उसके प्रभाव से ही धन आता है और धन आता है उसी से आपके 11 भाव डिपेंड रहते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी रिश्ते में हमारे धन का व्यय नहीं होता। कोई भी रिश्ता हो, अब पत्नी को ले वहाँ भी धन का व्यय होता है, बच्चों को ले वहाँ भी धन का व्यय होता है, माता पिता को चर्चा करें तो वहाँ भी धन का व्यय होता है, मित्रों की बात करें वहाँ भी धन का व्यय होता है, भाइयों की बात करें वहाँ भी धन का, या फिर मतलब कुटुंबी सामाजिक जो भी जो आपका कहते हैं ना भाव है, सब भाव आपके कर्म पर ही डिपेंड रहते हैं। आप शुक्रदेव अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो जब आप खुली आंखों से ब्रह्मांड में देखते हैं तो एकमात्र आपके ध्यान को आकर्षित करने वाला तारा, शुक्र तारा जिसे कहते हैं, वो ये शुक्रदेव महाराज ही हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में और किस तरीके से ये आपके कर्म को, स्वास्थ्य को, व्यापार को, व्यवहार को और आपके जीवन के संस्कार को प्रभावित करने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुक्रदेव की चर्चा करें तो ये आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। शुक्र का तृतीय भाव में होना कोई विशेष अच्छा नहीं होता, किंतु इस समय शुक्र यहाँ पर कारक बन जाएंगे, क्योंकि शुक्र कर्मठ ग्रह के नक्षत्र में जा रहे हैं। कोई भी ग्रह हो, जब भी उसकी हम एक्चुअल स्थिति का पता लगाते हैं, वास्तविक स्थिति में वो आपके लिए शुभ फल कारक है या अशुभ फल कारक है, कि ऐसा नहीं है शुक्र द्वादश में बैठे सदैव आपके लिए अच्छा ही करेंगे। जब ये शत्रु नक्षत्र में हो या फिर इनका जो राशिपति हो वो शत्रु हो तो फिर ये आपके लिए थोड़ी सी निगेटिविटी भी उत्पन्न कर देते हैं। अब यहाँ पर शुक्र तृतीय भाव में है और ऐसे में कर्मठ ग्रह के नक्षत्र में जाना आपके लिए बेहद शुभकारी होने जा रहा है, क्योंकि इस समय धन और कर्म दोनों ही आपके तृतीय भाव से जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से इस तरह में कर्म के लिए जो भी आपकी दिशा निर्धारित होगी उसमें शुक्र का विशेष योगदान होगा। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो फिर यही शुक्र का ही प्रभाव होगा, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में शुक्र किसी भी तरीके से नकारात्मक स्थिति में होंगे। वहीं देखिए आपके जीवन में जो भी संभावित स्थितियां होती हैं उन संभावित स्थितियों को उच्चतम बनाने में शुक्र का विशेष योगदान होता है। अब यहाँ कर्मठ ग्रह से जुड़कर इस समय छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है उसका निवारण होगा छोटे भाई बहनों की सलाह के द्वारा। यदि योग्य हैं इस योग की वो आपको सलाह दे सकें तो आप उनसे सलाह लेकर देखिए और उनके द्वारा किन्हीं कार्यों को स्टार्ट कीजिए या
कोई कार्य बंद हो चुके हैं उनको आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके लिए दीर्घकालिक लाभ निकल कर आने वाला है। जो भी कर्म आप कर रहे हैं अगर गलत दिशा में कर रहे हैं तो इस समय आपको एक बार आभास जरूर होगा कि आप गलत कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए भी अपना जो है फोकस फिर से एक बार सारा केंद्रित करना होगा। हालांकि इस समय आपको सफलता इसमें मिलने वाली है। जो लोग भी सौंदर्य प्रशासन से जुड़े हुए हैं, फूड मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर लग्जरी चीज़ों का कारोबार करते हैं, गाड़ियों का, या फिर किसी भी तरीके से दूध से बने हुए मटेरियल्स का, या फिर अगर कहें तो फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, या फिर थिएटर, फोटोग्राफी, चमकीली चीज़ों का कारोबार, इनमें से कोई कार्य आप कर रहे हैं तो इस समय आप ज़बरदस्त ख्याति प्राप्त करने वाले हैं। अब देखिए इस समय पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ निकल कर आएगा। हाँ, फ़र्क रहेगा। फ़र्क क्या रहेगा कि इन लोगों के लिए अगर करोड़ों में लाभ निकल कर आएगा तो आपके लिए हज़ारों में निकल कर आएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बस इतना फ़र्क रहता है। वरना ग्रह का प्रभाव, क्योंकि 9 ग्रह हमेशा हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं हम, किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी स्थिति में हैं, हर जगह 9 के 9 ग्रह हमें प्रभावित करते रहते हैं। चर्चा करें अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों की, तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस समय पर बेहतर निकल कर आएगा। हालांकि जो भी कार्य करें पूर्ण सावधानी के साथ करें, क्योंकि राहु से शुक्र का केंद्र संबंध बना हुआ है। क्यों, अब ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे को लाभान्वित भी कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं, अपना लाभ भी प्रदान कर रहे हैं, प्रभावित भी कर रहे हैं। इसीलिए हमने टाइटल में लिखा कि आपके लिए कुछ स्थितियाँ ऐसी निकल कर आने वाली हैं जो अचानक का प्रभाव लेकर आएंगी। अचानक आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर एक राहु के होने से थोड़ी सी निगेटिविटी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, फाइनेंशियल, कमर्शियल, या फिर आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर, या फिर बच्चों से संबंधित, रिश्तेदारों से संबंधित, तो फिर ये समय काल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान लिए गए प्रत्येक निर्णय का, क्योंकि कोई भी निर्णय आप लीजिए आपका फ्यूचर भी उससे प्रभावित होता है। लंबे समय तक आपको उससे संतुष्टि रहने वाली है, क्योंकि जब संतुष्टि ये प्राप्त होगी तब चीज़ें भी आपके अनुरूप होती हुई दिखाई देंगी, आप प्रसन्नचित्त भी रहेंगे। इस दौरान आपका पूरा फोकस जो रहेगा वो स्वयं के ऊपर रहेगा कि किस तरीके से आप प्रसन्न रहते हैं। इस समय पर जैसे आप काफ़ी लंबे समय से अगर फैमिली के साथ आपने क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया, तो इस समय आपका जो पूर्ण फोकस रहेगा कि किस तरीके से हम कहाँ घूमने जाएँ, कहाँ पे हम खाना खाने जाएँ, किन कपड़ों को खरीदें, या परिवार में, मतलब हर चीज़ जो होगी फोकस रहेगा ब्रांडेड पर। वही चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य हैं कि शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके पास अगर धन होता है तो उसको व्यय करवाते हैं, आपके आगामी बजट का चिंतन नहीं करते हैं। बस आप ख़त्म करते रहते हैं अपनी शौक, अपनी सुविधाओं और अपनी आनंद पर। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी कि कहीं आप प्रसन्नता में धन बहुत ज़्यादा ना व्यय कर दें, जिससे कि आपके फ्यूचर के जो सपने हैं या फिर पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो बीच में अटक जाए। चर्चा करें अगर हम इस दौरान आपके भाग्य भाव की, तो देखिए भाग्य इस दौरान आपकी बहुत तेज़ी से आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। भाग्य का प्रबल साथ आपको कुछ इस तरीके का प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा कि मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी तक आप रास्ते पे चलते थे तो कांटे चुभते थे, अब ऐसा लगेगा किसी ने कांटे कांटे चुन कर निकाल दिए हैं और आपके लिए फूलों की रास्ते बना दिए हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य कुल इतना ही है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करते हुए शुक्रदेव महाराज इस समय पर आपके दिखाई देंगे, आपकी मदद भी करते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, अगर कोई महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बहुत अधिक धन का, तो उसके लिए देखिए इस समय पर आपको कुंडली का एनालिसिस करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु के साथ शुक्र का संबंध होना, यह मैंने जैसा बताया ना कि धोखे की आशंका से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार से कमी आ रही थी, तो पिता का कार्य कारोबार भी इस समय ग्रोथ को पकड़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी स्थितियां जो है सामाजिक या पारिवारिक स्तर पर और अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। जिस स्थान पर आप हैं उससे आप कह सकते हैं 30 कदम ऊंचाई पर स्वयं को पाएंगे।
तो ये समय काल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप कुछ विशेष उपायों की चर्चा कर लेते हैं कि देखिए शुक्र अगर किसी के बर्थ चार्ट में कमज़ोर हैं, खराब हैं या फिर कारक मारक बाधक किसी भी प्रकार के होकर बैठे हुए हैं, तो ये हमारे बताए गए उपाय किए करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए, मेरा जो फ़ोकस रहता है वो सबसे ज़्यादा बीज मंत्रों पर रहता है। कारण एक ही है कि जब हम बीज मंत्रों को निरंतर जाप करते रहते हैं और एक निश्चित संख्या पूर्ण हो जाने के बाद ग्रह जो है अपनी अरिष्टता सदैव के लिए समाप्त कर देता है, यानी आगामी जीवन, क्योंकि हम ये जो भी क्रियाएँ करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं या अन्य चीज़ों की ऊर्जाओं को अपने हाथों से संबंधित कारक चीज़ को देते हैं या फिर दान करते हैं या फिर हम चक्रों को जागृत करते हैं या साधना करते हैं, ये सारी कवायद जो होती है यह सिर्फ़ एक चीज़ के लिए होती है कि हमारी जो ग्रहों की ऊर्जाएँ हैं वो सही हो सकें। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। ओम शुं शुक्राय नमः या फिर ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप नियमित 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करना प्रारंभ करें। लेकिन जो भी उपाय करें वो संकल्प के साथ नाम गोत्र का वर्णन करके करें। इसी से आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर आप किसी उपाय को करते हैं उसमें संकल्प का प्रयोग नहीं करते तो आपको किसी भी तरीके से लाभ नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ब्रह्मांड को जब तक हम बताते नहीं हैं कि हम ये कार्य इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तब तक ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ नहीं करता। जैसे तरंगों को अगर कोई साधने वाला ना हो, क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो हमारी तरंगें निकलती हैं और तरंगों को अगर कोई साधने वाला ना हो तो वो तरंगें ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में घूमती ही रहती हैं और उनसे हमको लाभ कोई नहीं प्राप्त होता। जब हम ब्रह्मांड को बता देते हैं कि हम इस कार्य के लिए यह कार्य कर रहे हैं, तब ब्रह्मांड उनका साधक बन जाता है। जैसे एक मोबाइल से फ़ोन करते हैं दूसरे मोबाइल तक